हाय हेलो एवरीवन। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा लेटा हुआ क्यों हूँ और मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो इसके लिए हमें जाना होगा 25 दिन पहले, क्योंकि 25 दिन पहले मैंने एक चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश की थी और वो है हैंड स्टैंड। और आप सभी को लग रहा होगा हैंड स्टैंड मुझे आता है, लेकिन मेरा हैंड स्टैंड अभी उतना अच्छा नहीं है, बनाना फॉर्म में होता और एक बार में मैं हैंड स्टैंड नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं इसको 30 सेकंड तक करूँ, और जिसमें कि मैं हग रहा हूँ, 2 बार गिर चुका हूँ उसको करने के चक्कर में, और ये तीसरी बार मेरे से हुआ। तो काउंटडाउन चालू करते हैं और देखते हैं मैं कितने देर तक होल्ड कर सकता हूँ उसको, मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है मेरी। और ये 6 तक पहुंचा, 7, 8, 9, और ये 9 सेकंड करने के लिए मेरे को मौत आई है। और कितनी बार कोशिश किया तब जाके हुआ है ये, एक बार में नहीं हुआ मेरे से ये। और डे 2 पे मुझसे नहीं हुआ 9 सेकंड तक का होल्ड, मैं गिर ही रहा था, बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। और डे 3 का भी वही हाल है, मैं गिर ही रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं अच्छे से। डे 4 में मेरा बैलेंस तो बन रहा था, लेकिन मेरा फॉर्म बहुत ही गंदा था और इसमें भी मैं गिर ही रहा था। और एक और बात, डे 1 में भी मेरा फॉर्म बहुत ही गंदा था और डे 5 भी वैसे ही बीता, कुछ नहीं हुआ, वही 9 सेकंड बहुत मेहनत करने के बाद। डे 6 का भी वही हाल है, एक सेट हो पाता था मुझसे 9 सेकंड का, उसके ऊपर तो मैं कर ही नहीं पाता था। और सेम चीज डे 7 के साथ भी रहा कि एक सेट अच्छे से कर पाता हूँ मैं 9 सेकंड का, उसके ऊपर नहीं जा पाता। और इसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा ड्रिल इस्तेमाल किया, जैसे कि है चेस्ट वॉल, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करते हैं बॉडी को हैंडस्टैंड फॉर्म में वॉल के सपोर्ट के साथ। उसके बाद डे 8 को भी मैंने कुछ ड्रिल्स किया, जैसे अंडर बैलेंस और ओवर बैलेंस। और उसके बाद आया डे 9, जहां मेरा हैंडस्टैंड थोड़ा सा पहले से अच्छा लग रहा है, मेरा फॉर्म अच्छा लग रहा है, बट अभी भी 9 सेकंड नहीं चल रहा है और इसके साथ मुझे हो गई इंजरी, वो भी अच्छी वाली। तो अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। और जिस बात का डर था वही हुआ, उन्होंने मुझे मना कर दिया वेट लिफ्टिंग करने से और कैलिस्थेनिक्स करने से, हैंड स्टैंड करने से, या कुछ भी जिससे मेरे लेफ्ट शोल्डर पर प्रेशर आए। और भाई जो उन्होंने मेरे नीडलिंग की मेरे स्कैपुला में, मेरी तो चीख ही निकल गई। तो पूरे 2 हफ्तों के लिए मुझे रेस्ट करने को बोला गया, जिसके कारण मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी सी पागल हो गई, इसलिए मैं अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और वॉक कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो ठीक होने के बाद मैं पहुंचा जिम और स्टार्ट कर दी अपनी हैंडस्टैंड प्रैक्टिस, और चालू होता है यहाँ से ट्रेनिंग मोंटाज सॉन्ग, तो एंजॉय करो। फिर आया डे 15, जिस दिन मैंने किया हैंडस्टैंड, और इस दिन मैंने भी अपना डे 1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वो कितना है अभी देखेंगे। अभी हम पहुंच गए 5 पे, 6 पे, 7, 8, और ये 9, 9 टूट गया, 10, और कितना होगा 11, 12, 13, और ये 14 नहीं हो पाया, 13 ही हो पाया। डे 16 तक मेरी हैंडस्टैंड डे 1 के मुकाबले बहुत अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि मैं अलग अलग फॉर्म के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था, इससे मेरे हैंडस्टैंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो रही थी और बैलेंस भी अच्छा हो रहा था। डे 17 और डे 18 भी प्रैक्टिस करते करते ही निकल गया मेरा, और फिर मैंने डे 19 को डे 15 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और किए पूरे। और मैंने होल्ड किए पूरे 26 सेकेंड। फिर डे 20 को भी मेरा सेम वही रहा, ज़्यादा जिससे ज़्यादा देर 25 सेकंड तक होल्ड कर पाया मैं। डे 21 भी मेरा वैसे ही रहा, और ये मेरा जिम ब्रो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है साइड में। का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा कि ट्राई करते हैं हैंडस्टैंड पुशअप करके, और ये मैंने किया, और ये काउंट करेंगे क्या अपन उसको। तो डे 2 को मैं बस बकचोदी कर रहा था, डे 22 को मेरा मन नहीं कर रहा था, सिंपल भाषा में। तो प्रैक्टिस करते करते डे 23 भी आ चुका है, और आज हम देखेंगे क्या मैं हैंडस्टैंड 30 सेकंड तक कर पाता हूँ। तो काउंटडाउन चालू हो चुका है, तो हम करेंगे काउंट। और 30 सेकंड होते होते ही रह गया, हो जाता बट हुआ नहीं मेरे से, क्योंकि मैं 29 में ही गिर गया था, सैड लाइफ, बट कल फिर ट्राई करेंगे। तो डे 24 भी आ गया है, और आज हम चेक करेंगे मुझसे हैंडस्टैंड 30 सेकंड का होता है कि नहीं, और ये काउंटडाउन चालू हो गया है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
और अभी तक मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, अच्छे से हूँ, स्थिर हूँ। और ये हो गया 15 सेकेंड, 16 भी हो गया, 17, 18, 19, 20, अच्छे से बैलेंस कर रहा हूँ। और ये 23 भी हो गया, 24, 25 भी हो गया, बैलेंस अभी भी है, कर लूँगा लग रहा है। 28, 29, 30 हो गया। तो मेरे से खाली 30 सेकंड हैंडस्टैंड होल्ड नहीं है, बल्कि 31 सेकंड हुआ है, जो अपने आप में एक कमाल की बात है मेरे लिए। तो 30 सेकंड का हैंडस्टैंड मैंने अनलॉक कर लिया, वो भी 30 डे के अंदर, यानी 24 दिन में। लेकिन हाँ, इसके लिए मैंने मेहनत बहुत की थी। डे 1 से लेकर डे 24 तक आप देख ही सकते हो मैंने कितनी मेहनत की। गिरा पड़ा, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की, सब कुछ किया। और इस दौरान मुझे चोट भी लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और 30 सेकंड का हैंडस्टैंड अनलॉक कर लिया। तो इतना ही मोटिवेशनल बकचोदी, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी और स्किल को अनलॉक करते हुए बहुत जल्द। बाय।